अतिथिगण, प्रातः वंदनीय शिक्षकगण और मेरे साथियों, सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे गणतंत्र दिवस की 72वीं वर्षगांठ है। आज हमारे संविधान को लागू हुए पूरे 71 साल हो गए। 1947 में मिली आज़ादी भारत के लिए एक स्वर्णिम क्षण था, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण था 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान का लागू हुआ। वही संविधान जो भारत को गणतंत्रात्मक एवं पंथनिरपेक्ष बनाता है, वही संविधान जो आपको आपके मौलिक अधिकार प्रदान करता है। आजादी किन विकट परिस्थितियों में मिली, इस सब से आप सब भली भांति परिचित हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। आजादी के योगदान में, आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सभी वीरों एवं क्रांतिकारियों के ऋण को हम कभी नहीं चुका सकते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उनके प्रति हमारी कर्तव्य निष्ठा व भावना क्या होनी चाहिए? क्या हम सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाकर, साल में 1-2 बार नारे लगाकर उनके ऋण से मुक्त हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है, माफ कीजिएगा, किसी कवि ने कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यहाँ पर बैठे मेरे सभी युवा साथियों का सहयोग चाहूंगा। मैंने पिछले दिनों एक बहुत अच्छी बात सुनी। हिस्ट्री से पावरफुल पीपल्स कम फ्रॉम पावरफुल प्लेसेस, बट हिस्ट्री वाज रॉन्ग। पावरफुल पीपल्स मेक पावरफुल प्लेसेस। जी हाँ, इतिहास कहता है कि शक्तिशाली लोग शक्तिशाली जगहों से आते हैं, लेकिन इतिहास गलत कहता है शक्तिशाली लोग जगहों को शक्तिशाली बनाते हैं। उसी प्रकार आप जैसे अच्छे लोग इस देश को अच्छा बनाएंगे। देखिए, जरूरी नहीं है कि सिर्फ राजनीति में जाकर या आर्मी में जाकर ही देश की सेवा की जाए। हर व्यक्ति अपने स्तर से देश की सेवा कर सकता है, हम और आप भी। आप एक अच्छे सदस्य के रूप में अपने परिवार की, एक अच्छे छात्र के रूप में अपने विद्यालय की, एवं एक अच्छे निवासी के रूप में अपने देश की सेवा कर सकते हैं। एवं एक अच्छे निवासी के रूप में अपने देश की सेवा कर सकते हैं। किसी महापुरुष ने कहा है कि आप तब तक बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते जब तक आपके युवाओं को अतीत के बारे में सटीक जानकारी ना हो। आपको यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आप उन राणा प्रताप के वंशज हैं जिन्होंने अपने बच्चों के हाथों से घास की रोटियां छीनती देखी, लेकिन फिर भी अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं की। आप उन रानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं जिन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांधा, दोनों हाथों में तलवार लेकर अंग्रेजों से अंतिम सांस तक लड़ती रही। जी हाँ, आप उन भगत सिंह के वंशज हैं जिन्होंने 23 साल की उम्र में अपने जीवन के अनमोल सपनों को त्याग कर फांसी का फंदा चुना। आप उस गांधी के वंशज हैं जिसे कभी ब्रिटेन में ट्रेन से फेंक दिया गया, उसी गांधी ने पूरे भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंका। आप उन अब्दुल कलाम के वंशज हैं जो श्रद्धालुओं को नाव से रामेश्वरम तक ले जाते थे, और जितनी देर श्रद्धालु पूजा अर्चना करते थे वे अपनी सिलेबस की किताबें पढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि अपने अतीत के बारे में सही जानकारी ही आपको बेहतर भविष्य प्रदान करेगी, और इस सब के लिए मुझे आपका साथ चाहिए होगा। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो मेरे मन में एक स्वर्णिम भारत की संकल्पना है। जी हाँ, एक ऐसे भारत की संकल्पना जहाँ कोई भूखा ना हो, नंगा ना हो, दबा एवं कुचला हुआ ना हो, शोषित एवं वंचित ना हो, जहाँ की महिलाएं सुरक्षित महसूस करें एवं जहाँ के नागरिकों को उस देश का निवासी होने पर गर्व हो। और ये सब आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा, विशेषकर इस युवा पीढ़ी को जागृत करने के लिए कुछ पंक्तियां, माफ कीजिएगा, दुष्यंत कुमार की एक गजल के साथ मैं अपनी बात को समापन करना चाहूंगा। हो गई है पिए पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन
जाननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।